हेलो एवरीवन। हम लोगों ने गुफा पढ़नी शुरू की थी, तो जो नेक्स्ट गुफा है वो है सिगिरिया की गुफाएं। भारतीय चित्रकला का व्यापक प्रभाव भारत में ही नहीं अपितु दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित सिंघल द्वीप में भी पाया गया है, जिनका श्रेय बौद्ध भिक्षुओं को जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के ज्ञान तथा दर्शन के प्रचार हेतु सुदूर पूर्वी तथा दक्षिण देशों में भारतीय चित्रकारी आदि को उन देशों तक पहुंचाया। सिंघल को श्रीलंका, ताम्रपर्णी, अमरदीप व आम्र के रूप में गठित होने से आम्रदीप भी कहा जाता है। तो जो श्रीलंका को कहते हैं वो सिंघल द्वीप, आम्रदीप, अमरदीप, ताम्रदीप आदि भी कहते हैं। उसके अन्य नाम हो गए ये श्रीलंका के। और जो भारत में ही नहीं मिली है भित्ति चित्र परंपरा, बल्कि श्रीलंका तक फैली है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के मौर्य सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र को बोधि वृक्ष की शाखा लेकर अपनी पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। यही कारण है कि श्रीलंका और भारत के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत हुई। तो जो भारत और श्रीलंका के बीच का सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत हुई थी, वो जब मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका, तभी से सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत हो गई थी। आधुनिक समय में श्रीलंका के मुख्य सांस्कृतिक केंद्रों में अनुराधापुरा, पुनलरोवा व कैंडी है। तो ये जो तीन सांस्कृतिक केंद्र भी यहाँ पे हो गए, पहला हो गया अनुराधापुरा, दूसरा हो गया पुनलरोवा और तीसरा हो गया कैंडी जो स्थिति है। तो जो सिगिरिया की गुफाएं कोलंबो के उत्तर पूर्व में लगभग 108 किलोमीटर दूर मडाले जिले में सिंहगिरी कस्बे के समीप खुले सघन जंगल में एकांकी 600 फुट ऊंची सौंदर्यमयी शैलखंड दिखाई देती हैं, जो मीनार के समान तलहटी के उथले भाग में स्थित है। इन शैलखंडों का आकार सुस्ताते हुए सिंह के समान है, जिसके कारण इसे सिंहगिरी के नाम से पुकारा जाने लगा, जो कालांतर में सिंगिरिया कहा गया। तो जो इसका आकार है वो सुस्ताते हुए सिंह के समान है, इसीलिए उसको सिंहगिरी कहा गया। तो सिंहगिरी का नाम बिगड़ते बिगड़ते हो गया सिगिरिया। जैसे कि अजंता का हमने पढ़ा था कि अजिष्ठा पहले नाम था, फिर उसको अजंता को बिगड़ते बिगड़ते अजिष्ठा का रूप बिगड़ते बिगड़ते अजंता हो गया। वैसे ही जो है सिगिरिया का ये जो रूप इसको मिला है, सिगिरिया नाम मिला है, और पहले सिंहगिरी था, बिगड़ते बिगड़ते सिगिरिया हो गया। इस शिखर के निकट ही दो उथली खोहों में कुछ चित्र अंकित है, जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। यूं भी 6ठी शताब्दी के बौद्ध ग्रंथ महावंश में सिगिरिया की गुफाओं का एक रहस्यमय संदर्भ उपलब्ध है, जो इस प्रकार है। तो जो महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें भी सिगिरिया की गुफाओं का कुछ मतलब जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार है। 4ठी शताब्दी के आसपास यहाँ धातुसेन नामक एक नीति निपुण, धर्मपरायण तथा प्रजारक्षक राजा शासन करता था। वह 461 से 469 ईस्वी तक शासनाध्यक्ष रहा। उसकी प्रतिष्ठा एक अच्छे प्रजापालक के रूप में चारों दिशाओं में फैली। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण उसने अनेक विहारों व सरोवरों का निर्माण कराया। महाराज ने 2 विवाह किए थे। दोनों रानियों के 2 बच्चे, एक पुत्री व एक पुत्र, क्रमशः मोदगलायन व कश्यप प्रथम थे। महाराज के दामाद ने ससुर द्वारा अपनी माता के जिंदा जला डालने के प्रतिशोध में अपने दोनों सालों के बीच विग्रह करा दिया। मोदगलायन अपनी रक्षा हेतु भारत आ गया और कश्यप ने पिता को दीवार में जिंदा चिनवा दिया। कहा जाता है कि बाद में प्रायश्चित रूप में कश्यप सिगिरिया स्थान पर एकांतवास के लिए आ गया और यहाँ उसने राजप्रसाद बनवाए और गुफाएं खुदवाई। उस उपरोक्त कथनानुसार यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगी कि गुफाओं का उत्खनन कार्य तो धातुसेन ने ही कराया था। धातुसेन ने ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए कराया, और धार्मिक स्थान होने के कारण ही कश्यप यहाँ आया और उसी ने अपने प्रवास काल में यहाँ चित्रण कार्य कराया। तो यहाँ पर एक स्टोरी टाइप का मिलता है। तो ये स्टोरी टाइप का जो कहानी है वो महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, जिसमें कि एक राजा रहता है, तो उसने 2 विवाह किए थे, लेकिन जो दोनों के
दोनों रानियों के 2 बच्चे हुए, एक पुत्री व एक पुत्र, क्रमशः मोदीलाल व कश्यप प्रथम। तो जो इन महाराज के जो दामाद जी थे, उन्होंने अपने जो ससुर, उनके ससुर जी थे, उन्होंने अपनी ससुर द्वारा अपनी माता के के जिंदा जलाने के प्रतिशोध में ये कि उन्होंने जिंदा जला डाला। ये सब बातों को लेकर दोनों जो भाई थे उनके बीच में जो उनके दामाद जी ने वो झगड़ा करा दिया, विवाद करा दिया। तो जिससे कि जो कश्यप नामक जो पुत्र था, उसने जो पिता को दीवार में चुनवा दिया और फिर मुदुगलैन जो था अपनी रक्षा हेतु भारत आ गए। तो इन्होंने जो बाद में जो कश्यप थे, इनको बहुत ही दुख हुआ कि भाई अच्छा काम तो उन्होंने नहीं किया, तो इसीलिए कुछ धार्मिक काम करवाना चाहते थे। तो इन्होंने चित्रों का निर्माण करवाया यहाँ पे। और यहाँ पे आ गए एकांतवास, कुछ जगह जैसे ये गुफा समान है, तो यहाँ पे आ गए होंगे कश्यप, सिगिरिया के एकांतवास के लिए चुना होगा और फिर यहाँ पे इन्होंने गुफाएं खुदवाई थी। ये एक स्टोरी भी मिलती है। चित्रों की खोज। सैकड़ों वर्षों तक असुरक्षित एवं अंधकार में रहने के पश्चात सन 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी मेजर फोमर्स को एक यात्रा के दौरान सिगिरिया की गुफाओं का पता चला। सन 1889 ईस्वी में ए मुरे ने कई चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, जिनमें 13 आकृतियों की पेस्टल रंगों में तथा 30 रंगीन छायाचित्रों के द्वारा बनाई गई थी, जो आज कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो जो इसकी खोज हुई थी, सिगिरिया की गुफाओं की खोज की थी 1830 में मेजर फोमर्स ने, जो कि ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी थे। और इसकी जो प्रतिलिपियां तैयार हुई थी वो 1889 में ए मुरे ने तैयार की थी, और जो कि 13 आकृतियां पेस्टल रंगों में तैयार की थी और कुछ जो है रंगीन छायाचित्रों के द्वारा इन्होंने बनाई थी, जो कि अब कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। श्रीलंका की सरकार ने 1895 से 1905 तक H.C. पावेल, जो पुरातत्व विभाग में कमिश्नर थे, के निर्देशन में सिगिरिया की गुफाओं का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की व्यवस्था कराई। इस योजना के अधीन चित्रों के ऊपर तार की जाली लगाकर उनको सुरक्षित कर दिया गया। इन तक पहुंचने के मार्ग को ठीक करवाया गया। यूँ तो श्रीलंका के अधिकारियों को विश्वास था कि ये गुफाएं अब सदा के लिए सुरक्षित हो गई हैं, किंतु 1967 में ईस्वी में 14 अक्टूबर की रात्रि को चित्रों का एक भाग दुर्भाग्यवश गिर गया, या फिर किसी अवांछनीय तत्वों ने इन चित्रों को नष्ट कर हानि पहुंचाई। इन चित्रों को छोड़कर सुरक्षित चित्रों को भारत तथा विदेशी इटली, कनाडा व अमेरिका के सुरक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से पुनः ठीक कर दिया गया। इटली के कला विशेषज्ञ डॉक्टर लूसिया यानो मेरेजी ने इस कार्य हेतु रोम के सांस्कृतिक निधि सुरक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया। तो जो इटली के कला विशेषज्ञ थे डॉक्टर लूसिया सियानो मेरेजी को इस कार्य के लिए इसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसका जो चित्रों की रचना है और इसका जो और भी पार्ट बचा हुआ है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।